इसलिए संतों ने सत्संग जारी किया कलयुग। जैसे अन्य युगों में शुभ काम करने के लिए कथा वार्ता सुनाई जाती, लेकिन कलयुग में कथा वार्ता से काम नहीं चलेगा। शुद्ध करनी और शुद्ध खान पान और शुद्ध कर्म जब करेगा तब लाभ मिलेगा। इसके अलावा लाभ पाने का कलयुग में कोई तरीका नहीं। तुम रात दिन कितने दिन करते करते हो गए। मैं किसी से पूछता हूँ, भाई तुम कितने दिन से पूजा पाठ कर रहे हो, कि देवता की पूजा करते हो, क्या वो देवता तुमको कभी मिला है, तुमने उनका दर्शन किया है? तो कहते नहीं। जब दर्शन नहीं हुआ तो उन्होंने तुमसे कुछ कहा तो है नहीं कि हमारी पूजा कैसे करोगे, हमारी पूजा में क्या लगता है, क्या हम किस चीज़ को स्वीकार करते हैं। जब तक वो नहीं मिलेंगे, अपनी मनमुखता के आधार पर कोई भी काम करोगे उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि कलयुग का जीव बिल्कुल खाली बैठा, सब पूजा कर रहा था रोज, लेकिन वो तो मिला ही नहीं। आता कोई बता दे, पूजा करने वाला या करवाने वाला ये बता दे कि जिसके तुमने पूजा की या लोगों से करवाई, क्या तुमको वो देवी देवता मिले, वो भगवान खुदा गाड़ आपको मिला, या जिनको तुमने सुनाया बताया उनको मिलवाया आपने? तो ये तो आप पर पाप चढ़ गया, ये तो कर्जा चढ़ गया कि मजदूरी बगैर काम के मजदूरी ले ली। जब बगैर काम के मजदूरी ले लोगे वो कर्म कर्जा बन जाएगा, और वो कर्म कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता। जिनको आप भगवान कहते हो, भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। बहलिये ने दूर से देखा कि ये तो हिरने की आंख चमक रही, आंख का समझकर उसने बाण छोड़ दिया, कृष्ण का पैर छलनी हो गया एकदम, मतलब रो पड़े, चिल्ला पड़े। बहलिये ने समझा शिकार हो गया, दौड़ के आया, देखा भगवान कृष्ण चिल्ला रहे थे। उसने कहा भगवान ये अपराध धोखे में हो गया, आप क्षमा कर दीजिए, ये धोखे में अपराध हो गया। कहा वैसे क्षमा करने का अधिकार तो हमको सृष्टि में नहीं है, और वैसे तुम्हारा कोई कर्म भी खराब नहीं। मैंने रामावतार में, तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा दे के आपको बाण से मारा, वो धोखा देने वाला कर्म आज हमारा तुम्हारा पूरा हो गया। प्रेमियों, जब कृष्ण को अपने किए गए कर्म का फल देना पड़ा, कर्म कर्जा चुकाना पड़ा, ऐ इंसान तू किस गफलत में बैठा, नित्य नए खराब कर्म करता है, तुझे होश नहीं है कि एक एक कर्म का कर्जा तुझे भुगतान करना पड़ेगा। अब एक कर्म कर्जा कौन चुकाएगा? क्या किसी के पास युक्ति है कि वो अपने कर्म कर्जे का निपटारा कर ले? तब तुम्हारा कर देगा। जब अपने का ही नहीं कर पाए तो तुम्हारा कहां से कर देंगे? यही तुमको विचार करना चाहिए। ये कागज पढ़ने से ये कर्म कर्जा नहीं उतरता, कागज पढ़ने से परमात्मा नहीं मिलता है, और ये कागज परमात्मा मिला भी नहीं सकते। किताबें परमात्मा से नहीं मिलाएंगी। परमात्मा से मिलाने वाला समय का कोई संत महात्मा मिले, उनके पास जाओ, उनके चरणों में खिदमत करो, विनती करो, प्रार्थना करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। जब उनकी दया हो जाए, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएं, जब तुम्हारी जीवात्मा को पाक साफ निर्मल पवित्र कर देंगे, तब वो नाम का आधार देंगी, क्योंकि जीवात्मा का आधार नाम है। इसी को अन्य युगों में मंत्र, गुरु मंत्र, दीक्षा ये कहते थे, लेकिन आज कलयुग में सीधा है नाम दान। नाम का दान देंगे, दान लेंगे नहीं, देंगे। कलयुग में दान लेने का विधान नहीं है, दान देने का विधान। अगर देते हो तो आपका शुभ कर्म बन रहा है, और जो लेता है उसका पाप कर्म बन रहा है। तो ये भी नहीं, लेने वालों ने यही नहीं सोचा कि हम ले रहे हैं, इसका उद्धार कैसे करेंगे। जिनका ले लोगे देना पड़ेगा, खा लोगे खिलाना पड़ेगा। अगर नहीं दिया, नहीं खिलाया पिलाया, कर्मों की अदायगी नहीं की, तो पता नहीं कितने जन्म अभी आपको लेने पड़ेंगे। बैल घोड़ा खच्चर गधा बन के ये कर्म कर्जा चुकाना पड़ेगा। इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने जीवों के लिए जो आधार रखा है वो केवल ये, देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, तरने को दीनता,
डूबने को अभिमान, ये 4 सूत्री कार्यक्रम कलयुग में। इसके अलावा कलयुग में जो भी करोगे उसका प्रत्यक्ष कोई लाभ नहीं मिलेगा, और आपको मिल भी नहीं रहा और फिर भी आप कर रहे हो। अरे पूछना चाहिए, इतने दिन हमने पूजा की, वो देवी देवता मिले ही नहीं, उनका दर्शन हुआ ही नहीं, उन्होंने कोई आशीर्वाद कोई वरदान हमको दिया नहीं। तो तुम्हें तो ये तलाश करनी चाहिए, जानकारी करनी चाहिए। जैसे कोई रास्ता भूल जाते हो तो कितने लोगों से पूछते हो, लेकिन ये जो भूल भटक आपने पूजा की किसी संत महापुरुष से पूछा, उनके करीब आप गए और उनसे आपने आरजू मिन्नत विनय प्रार्थना करके कभी पूछा है कि कलयुग में हम सब जीवों को क्या करना चाहिए ताकि हमको लाभ मिले, समय का लाभ मिले, समय का हमारा सबका काम हो जाए, समय से हमारी जीवात्मा जगह परमात्मा से मिल जाए। ये तो आपने किसी से पूछा नहीं, और ना तुम्हें मालूम है, और ना तुम जानकारी करने की इच्छा करते हो। और जानकारी देने वाले वो सब पिछले युगों की जानकारी दे रहे हैं, पिछले युगों का पाठ पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम्हें पढ़ने से तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वो पाठ वो शिक्षा उस युग के जीवों के लिए थी, वो कलयुग के जीवों के लिए नहीं है। तुम्हारे लिए तो सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। कलयुग के जीव के लिए ये 3 सूत्री कार्यक्रम निश्चित है कि जब सत्संग सुनोगे तो सत्य की जानकारी होगी कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, छल कपट क्या है, आपको तब उसकी जानकारी होगी। और बिना जानकार के जानकारी मिलती नहीं, और बगैर जानकारी के आपको प्रत्यक्ष लाभ मिलता नहीं। लेकिन आपने कभी अपने मन से ऐसा सोचा है? 750 वर्षों से संत महापुरुष आए, तब से लगातार ये सच्चाई की जानकारी पूरे हिंदुस्तान में दे रहे, चल चल करके दरवाजे दरवाजे आवाज लगा के बताते हैं, अरे भाई ये कलयुग है, कलयुग में कलयुग की साधना करो तो लाभ मिलेगा, कलयुग में कलयुग के भगवान की खोज करो, जानकारी करो, तब उस नाम से तुम्हारा काम होगा। लेकिन तुम उनकी बात सुनते ही नहीं। एक तो आप जानते नहीं हो सही सच्ची अच्छी बात, और संत महापुरुष अगर बताएं तो आप मानते नहीं हो, तो फिर काम कैसे होगा? इसलिए संतों के वचन को एक एक बड़ी गंभीरता से विचार करके सुनो। वो क्या कहते हैं, वो लेते नहीं देते हैं, वो लेने नहीं आए देने आए, क्योंकि वो भिखारी नहीं, भिखारी लेता है और दाता देता, देने वाला दाता, लेने वाला भिखारी। तो जब लेने वाले भिखारी हैं, अगर भिखारी से क्या आपका काम हो जाएगा? अगर उनके पास होता तो तुमसे क्यों मांगती? ये तो साफ जाहिर है, जो तुमसे मांग रहा, सेवा मांग रहा, धोती रोटी लंगोटी मांग रहा, रोटी मांग रहा, जो तुमसे सब कुछ मांग रहा, इसका मतलब उसके पास कुछ नहीं, वो भिखारी है। भिखारी से किसी वस्तु की उम्मीद कभी मत करना। यही तो तुम्हारी अज्ञानता है, तुम्हारा भूल भ्रम है, जिसको संत महापुरुष दूर करने आए कि भूल भ्रम को दूर कर लो, सच्चाई को ले लो, ताकि तुम्हारे मनोजीवन में सच्चाई आ जाए, तुम सच्चे अच्छे चरित्रमान बन जाओ, अच्छे खान पान करके तुम शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन जाओ, तो परमार्थी लाभ पाने के अधिकारी बन जाओगे। इसके पहले कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी यहाँ काम करने आए, जरा उनका इतिहास पढ़िए, क्या तुम्हारा काम उनसे मिलता जुलता है? तुमको सुनाने का अधिकार किसने दे दिया? ये मनमुक्ता से सुनाया था, वो तो